This is the video regarding to applicant, application, payment and license generation of Mongon नगर पंचायत .in वेबसाइट। तो यहाँ पर मैं पहले दिखाऊंगा कैसे एक नया एप्लीकेंट यहाँ पर खुद का प्रोफाइल रजिस्टर कर सकता है, फास्ट रजिस्ट्रेशन। उसके लिए उसको जाना पड़ेगा पहले यहाँ पर लॉगिन में। लॉगिन में जाके उसको क्लिक करना पड़ेगा साइन अप। साइन अप में ये सब सारा डिटेल्स डालने के बाद उसका प्रोफाइल एप्लीकेंट प्रोफाइल जनरेट होगा। तो मैं एक टेस्ट एप्लीकेंट यहाँ पर रजिस्टर कर रहा हूँ। यहाँ पर जो जो फील्ड मैंडेटरी है उसको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। एक टेस्ट ईमेल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर कोई भी डेमो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है मोबाइल नंबर और ईमेल। एवरी एप्लीकेंट का ये यूनिक होता है, ईमेल और मोबाइल। अगर ऐसा होता है कि मोबाइल और ईमेल रिपीट हो जाए, मतलब सेम ईमेल से या सेम फ़ोन नंबर से, मोबाइल नंबर से, सेम ईमेल या सेम मोबाइल नंबर से अगर मल्टीपल एप्लीकेंट रजिस्टर करना चाहेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके बाद आता है जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मैं कोई भी देख दे रहा हूँ, ये टेस्टिंग के पर्पज़ है। कास्ट, वर्ड, ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मतलब एप्लीकेंट जिस एरिया में अपना शॉप या एंटरप्राइज ओपन करना चाहता है और जिस एंटरप्राइज और शॉप के लिए वो लाइसेंस जनरेट करना चाहते हैं, उस शॉप जो वार्ड में है वही वार्ड इसको उनको यहाँ से ठीक सही तरह से करेक्टली यहाँ से उसको डालना होगा एप्लीकेंट को, जहाँ पर उसका एंटरप्राइज या बिजनेस प्रेजेंट है, वहाँ का वार्ड। क्योंकि एक बार लाइसेंस जनरेट होने के बाद ये वार्ड चेंज नहीं होगा। रिन्यू के बाद, ओनली आफ्टर रिन्यू दिस वार्ड कैन बी चेंज्ड फॉर क्रिएटिंग लाइसेंस। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे पासवर्ड। यहाँ पर पासवर्ड देने के बाद ये कैप्चा हमको फिल करना होगा। उसके बाद हम साइन अप में क्लिक कर देंगे। ये कैप्चर का जो वैलिडेशन टाइम था वो एक्सपायर हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर फिर से इसको फिल करेंगे और फिर से यहाँ पर पासवर्ड देंगे।
और फिर से साइन अप में क्लिक करेंगे। तो देखिए अब मेरा जो साइन अप है वो कंप्लीट हो गया। और जिस मेल से एप्लीकेंट साइन अप करेगा उस मेल में एक ईमेल भी आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो ये था टोटल साइन अप का प्रोसेस। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो वर्ड है ये वर्ड यहाँ से करेक्टली एंटर करना होगा, नहीं तो लाइसेंस जनरेट होने के बाद लाइसेंस में जहाँ पर वर्ड का नंबर डिस्प्ले होता है वो फिर से चेंज नहीं होगा। अगर वर्ड नंबर मिस्टेक हो जाए तो उसको चेंज करने के लिए एप्लीकेंट को फिर से 1 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइसेंस में वो चेंज हुआ वर्ड डिस्प्ले होता है ओनली आफ्टर रिन्यू। तो साइन अप करने के बाद हम जाएंगे लॉगिन प्रोसेस में। उसके लिए हम लॉगिन में क्लिक करेंगे। फिर से लॉगिन में क्लिक करने के बाद जो ईमेल से हमने साइन अप किया उसको हम यहाँ पे देंगे। ईमेल और पासवर्ड। अभी देखिए यहाँ पर एक मैसेज आया कि फर्स्ट टाइम लॉगिन यू मस्ट चेंज योर पासवर्ड। मतलब फर्स्ट टाइम लॉगिन होने के बाद, फर्स्ट टाइम साइन अप होने के बाद आप जब लॉगिन करना चाहते हो फर्स्ट टाइम, तब आपको आपका साइन अप के टाइम पे दिया हुआ पासवर्ड को बदल के एक नया पासवर्ड देके उस पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, चेंज या फॉरगॉट पासवर्ड यह इस लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम एंटर रजिस्टर्ड ईमेल, मतलब जिस ईमेल से हमने रजिस्टर किया उस ईमेल को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पर एक OTP का मैसेज आया, OTP का पॉपअप आया। मतलब उस ईमेल पे एक OTP जाएगा। फिलहाल मेरा टेस्ट एप्लीकेंट है इसलिए हम DB से वो OTP ले रहे हैं। उस OTP को हमने ले लिया और वेरीफाई में क्लिक किया। ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब OTP करेक्ट है और मेरा ईमेल भी करेक्ट है। उसके बाद नया पासवर्ड मांगता है, एंटर न्यू पासवर्ड। तो हम एक नया पासवर्ड देते हैं। सबमिट कर दिया। पासवर्ड भी चेंज सक्सेसफुली, पासवर्ड भी चेंज हो गया। उसके बाद हम फिर से लॉगिन करेंगे नया पासवर्ड से। नया पासवर्ड से हमने लॉगिन किया। नया पासवर्ड से हमने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया, कैप्चा भी फिल किया। अभी लॉगिन करेंगे। देखिए एक OTP जनरेट हुआ, जो OTP जो रजिस्टर किया हुआ ईमेल में जाएगा। तो फिर से हम वो OTP DB से लेंगे क्योंकि ये टेस्ट ईमेल है। ये रॉन्ग OTP कह रहा है। फिर से हम पासवर्ड देके
लॉगिन कर रहे हैं। हाँ, अभी ओटीपी करेक्ट हो गया और लॉगिन भी हो गया और ये एप्लीकेंट डैशबोर्ड में एंटर हो गया। तो ये था टोटल साइन अप और लॉगिन का प्रोसेस। तो पिछले वीडियो पे मैं दिखाया कैसे लॉगिन रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद एप्लीकेंट जब अपना खुद का एप्लीकेंट डैशबोर्ड में एंटर करेगा, उसके बाद कैसे वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, नया लाइसेंस के लिए, वो हम इस वीडियो पे दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर माई प्रोफाइल, अप्लाई फॉर लाइसेंस और एप्लीकेशन और लाइसेंस, ये 3 पार्ट्स है डैशबोर्ड का। माई प्रोफाइल में क्या है, उसका सारा डिटेल्स है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो जो जो डिटेल्स फिल किया था, जैसे कि मोबाइल नंबर, उसका ईमेल, उसका वर्ड, सारा कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। गार्जियन नेम, गार्जियन टाइप, स्टेट आइडेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। उसके बाद हम जाएंगे अप्लाई फॉर लाइसेंस इस टैब में। यहाँ पर नया एप्लीकेशन के लिए, नया लाइसेंस के लिए जो जो डिटेल्स एप्लीकेंट को भरना होता है, उसका एक फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म। अपलोड डॉक्यूमेंट, ये हार्ड कोडेड है, मतलब ये फॉर्म नहीं है। डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट, ये प्री फिल्ड फॉर्म है, मतलब एप्लीकेंट ने जो डिटेल्स फिल किया था, एप्लीकेंट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर, वही यहाँ पर इनबिल्ट फील्ड होके आ रहा है डायनामिकली। तो इसको फिल करने का ज़रूरत नहीं है और ये फील्ड नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक है। उसके बाद जो फील्ड है वो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। पहले है आधार कार्ड। आधार कार्ड मैंडेटरी है, इसलिए हम यहाँ से एक डेमो डॉक्यूमेंट फिल कर रहे हैं। वोटर कार्ड, वो भी डेमो एक फिल कर रहे हैं। तो जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैंडेटरी है वो हमको फिल करना ही होगा, तो हम वो कर रहे हैं। ये एनपीयू के हिसाब से है। एनपीयू का अथॉरिटी जो जो डॉक्यूमेंट उनके हिसाब से मैंडेटरी समझते हैं, उनके हिसाब से उनके हाथ में वो कंट्रोल है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होगा, वही उसी हिसाब से यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैंडेटरी किया हुआ है। मतलब स्टार मार्क वाला डॉक्यूमेंट ही मैंडेटरी है, मतलब ये स्टार मार्क वाला फील्ड एप्लीकेंट को फिल करना ही होगा। तो जो जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है वो हमने फिल कर दिया। उसके बाद हम अपलोड डॉक्यूमेंट इस बटन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेम ऑफ द इंटरप्राइज, नेम ऑफ द इंटरप्राइज मतलब उसका बिजनेस का नाम। उसका बिजनेस भी हो सकता है। सपोज कोई कोई इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहता है, उसका नाम भी यहाँ पर होगा। कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कुछ भी जो वो बिजनेस के पर्पस ओपन कर रहा है, जिसका लाइसेंस उसको चाहिए, वही नाम इस इंटरप्राइज के फील्ड में होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एप्लीकेंट को समझना होगा। तो यहाँ पर हम एक टेस्ट इंटरप्राइज नाम से एक बिजनेस यहाँ पर ऐड कर रहे हैं।
हाउस नंबर ये दे दिया हमने, लोकेलिटी, लाइसेंस में ये लोकेलिटी यहाँ पर जो फिल कर रहे हैं ये फील्ड वहाँ पर डिस्प्ले होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेस्ट लोकेलिटी। लाइसेंस में यही लोकेलिटी का नाम डिस्प्ले होता है। लाइसेंस में जो लोकेलिटी डिस्प्ले होता है, कुछ कुछ एप्लीकेंट उसको कन्फ्यूजन होकर उसको वर्ड समझते हैं, लेकिन वो वर्ड का नाम नहीं है, वो इस लोकेलिटी का ही नाम है जो यहाँ पर एप्लीकेंट अपने हाथ से टाइप करके लिख रहा है, वही लाइसेंस में दिखाता है, वो वार्ड नंबर नहीं है। उसके बाद आता है हाउस ओनर नेम। सपोज उसका जो बिजनेस है या एंटरप्राइज है, कुछ भी है, इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कुछ भी, वो उसका खुद का, उसका ओनर वो खुद हो सकता है या किसी से रेंट लेके भी कर सकता है, मत खुद का भी हो सकता है या रेंट लेके भी हो सकता है। तो जो ओनर है उसका उसका नाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम एक डेमो ओनर का नाम दे रहे हैं, राहुल दास। ओनरशिप टाइप, किस टाइप का ओनर है वो भी फिल कर दिया। ट्रेड लाइसेंस टाइप वो भी हमने दे दिया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है एनआईसी, मतलब क्या क्या बिजनेस वो यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो ये बिजनेस यहाँ पर ऐसे ऐड हो सकता है। सपोज कोई गलती से ऐसा बिजनेस एक डाल दिया जो उसका है नहीं, तो उसको वो ऐसे रिमूव भी कर सकता है। अभी देखिए, जब मैं लास्ट एनआईसी को रिमूव करने गया तब एक पॉपअप आया कि नॉट पॉसिबल, सिलेक्ट ए वैलिड एप्लीकेबल बिजनेस नेम टू रिन्यू योर लाइसेंस। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंडेटरी है, उसका एटलीस्ट 1 एनआईसी यहाँ पर रहना मैंडेटरी है, क्योंकि विदाउट एनआईसी कोई तो अपना लाइसेंस जनरेट नहीं कर सकता। एनआईसी मतलब क्या है? एनआईसी मतलब है बिजनेस नेम। तो विदाउट बिजनेस नेम कोई एनआईसी कैसे जनरेट होगा, सॉरी कोई लाइसेंस कैसे जनरेट होगा? तो यहाँ पर कोई भी एक एनआईसी रहना मैंडेटरी है। तो फिलहाल हम टेस्टिंग के लिए एक टेस्ट एनआईसी यहाँ पर डाल रहे हैं, जो ओनली टेस्टिंग पर्पस के लिए है। तो यहाँ पर वो ऐड हो गया। अभी हम इसको कॉन्फर्म करेंगे। यहाँ पर कोई फील्ड शायद छूट गया। हाँ, ये वाला फील्ड मैंडेटरी है, लेकिन हमने फिल नहीं किया, तो इसको हमने फिल कर दिया। करके हमने फिर से कॉन्फर्म कर रहे हैं। अभी एप्लीकेशन इंसर्टेड सक्सेसफुली, मतलब मेरा एप्लीकेशन जनरेट हो गया। अभी देखिए, ऑल एप्लीकेशन टैब में अगर हम क्लिक करेंगे तो एप्लीकेंट का लाइसेंस, सॉरी एप्लीकेंट का एप्लीकेशन यहाँ पर जनरेट हो गया, लेकिन फिलहाल वो पेंडिंग स्टेट में है। मतलब जब तक एडमिन इस एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये अप्रूव नहीं होगा, ये पेंडिंग स्टेटस में रहेगा। तो प्रीवियस वीडियो पे हमने दिखाया कैसे कोई एप्लीकेंट अपना लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। अभी इस वीडियो पे हम दिखाएंगे कि उसका जो एप्लीकेशन है वो कैसे अप्रूव्ड, रिजेक्ट, पेंडिंग, होल्ड, कैसे उसका स्टेटस होता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो ये एप्लीकेंट का एक एप्लीकेशन जो फिलहाल पेंडिंग स्टेटस में है। अभी एडमिन इस एप्लीकेशन को चेक करेगा,
कि उसका सभी डिटेल्स ठीक है कि नहीं है, उसका जो डिटेल्स है, लोकेलिटी, फिनेंशियल ईयर, एनआईसी, सारा कुछ जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब ठीक ठाक है या नहीं, ये उसका अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, इसका एनआईसी का नाम है। तो फिलहाल वो पेंडिंग स्टेटस में है। अभी एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन को अपने एडमिन से, एडमिन अभी इस एप्लीकेशन को चेक करेगा। एडमिन अपने एप्लीकेशन की जो लिस्ट है वहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को यहाँ पर ढूंढेगा। ये देखिए वो एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को एडमिन यहाँ पर चेक करके उसका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से वेरीफाई करेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो वो इसको अप्रूव करेगा। अगर एप्लीकेशन गलत है, इनवैलिड है, तो वो इसको रिजेक्ट कर देगा। और उसको अगर ऐसा कोई बात है कि उसको ऑफिस में बुला के, एडमिन अगर चाहे तो एप्लीकेंट को ऑफिस में बुला के कोई भी करेक्शन या कुछ वेरिफिकेशन कुछ करना चाहते हैं तो वो उसको उसका स्टेटस कॉन्टैक्ट NPU/MC ऑफिस ये भी रख सकता है, जिसको हम एवरेज वर्ड में होल्ड कहते हैं। तो एप्लीकेशन अगर कॉन्टैक्ट NPU/MC ऑफिस ऐसा कर दे करके, अगर एडमिन उसको सेव कर देता है, तब एप्लीकेंट देखेगा कि उसका स्टेटस अभी ऑन होल्ड स्टेटस में है। इस पर लिखा है ऑन होल्ड कॉन्टैक्ट NPU/MC ऑफिस। मतलब एप्लीकेंट जब इसको देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि एप्लीकेंट को MC ऑफिस में जाके एडमिन से बात करना पड़ेगा। एडमिन या NPU का अथॉरिटी जो है उनसे बात करना पड़ेगा। तो फिलहाल टेस्टिंग के लिए हम इसको अप्रूव स्टेटस में कर देते हैं। तो एडमिन ने लाइसेंस को अप्रूव कर दिया। जब भी लाइसेंस को एडमिन ने अप्रूव कर देगा तब जाके वो पेमेंट का मोड में आएगा। मतलब उसमें पे नाउ का ऑप्शन आएगा। अप्रूव करने तक, अगर अप्रूव नहीं किया तो उसको पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और अगर पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो उसका लाइसेंस भी जनरेट नहीं होगा। तो फिलहाल एडमिन ने एप्लीकेंट को अप्रूव कर दिया और उसका पे नाउ बटन भी आ गया। अभी यहाँ से एप्लीकेंट पे नाउ बटन पर क्लिक करेगा। करने के बाद उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर दे के मेक पेमेंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। तो मैं UPI का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि UPI अभी मोस्ट पॉपुलर ट्रांजैक्शन मीडियम है। ऑलमोस्ट सभी लोग UPI यूज़ करके पेमेंट कर सकता है। तो मैं टेस्टिंग के लिए एक छोटा सा ₹5
5 INR का एक NIC सिलेक्ट किया था, तो उसको मैं यहाँ से पे कर रहा हूँ। इस QR कोड को स्कैन करके मैं मेरा UPI का जो ऐप है वहाँ से इस पेमेंट कर दिया, और पेमेंट करने के बाद देखिए मेरा लाइसेंस भी जनरेट हो गया, और ये है मेरा लाइसेंस नंबर। फिलहाल ये मैं नोट करके रख रहा हूँ। मेरा नेट का थोड़ा इशू है, इसलिए थोड़ा पेज में लोडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिलहाल देखिए लाइसेंस का पेमेंट करने के बाद मेरा लाइसेंस का लिंक भी आ गया और लाइसेंस जनरेट भी हो गया। तो ये है मेरा लाइसेंस, मतलब एप्लीकेंट का लाइसेंस। देखिए इस लोकेलिटी का नाम से एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन किया था, टेस्ट लोकेलिटी, और ये है लाइसेंस नंबर MGN 00150। ये 001 एप्लीकेंट का जो वर्ड है, मतलब एप्लीकेंट जब खुद का प्रोफाइल क्रिएट करता है या फर्स्ट टाइम साइन अप करता है, तब जो वर्ड वो सिलेक्ट करता है उस वर्ड के हिसाब से यहाँ पर ये नंबर जनरेट होता है 001। अच्छा, तो ये है हो गया लाइसेंस जनरेशन। अगर एप्लीकेंट चाहे तो इसको ऐसे प्रिंट भी कर सकता है या पीडीएफ में सेव भी कर पाएगा। तो हमने इसको सेव कर दिया एज पीडीएफ। ये पीडीएफ के हिसाब से सेव भी हो गया। तो मेरा लाइसेंस पीडीएफ में सेव होने के बाद मैं इसको यहाँ पर देखिए ओपन कर रहा हूँ, लाइसेंस एज इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो ये है मेरा लाइसेंस। तो ये था टोटल प्रोसेस फॉर लाइसेंस जनरेशन आफ्टर डूइंग registration, login, application and payment।